Praise the Lord, Hallelujah. Praise God. Thank you, So, Jesus. मैं विश्वास करता हूँ आप सभी अच्छे हैं प्रभु में, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से और हमारे होप प्रेयर सेंटर की ओर से और हम दोनों पास्टर्स की ओर से आपको आशीष मिलने पाए, क्योंकि खुदावंत हमारे संग और साथ है और वो हमेशा हमारे संग और साथ रहता है, क्योंकि उसका नाम महान है। हालेलुया, हालेलुया। इस शाम के समय हम दोनों आपके सामने हैं, और इसलिए हम दोनों आपके सामने हैं क्योंकि हम चाहते हैं आज आप लोगों के लिए और भी प्रार्थनाएं करें, ताकि हम मजबूत हों और खुदावंत हम सबको बहुतायत से इस्तेमाल करने पाए और उसकी महिमा हम करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं पास्टर विवेक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें। हमारी जमीन और आसमान के मालिक, हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दिन रात्र के साथ खुदाबंद खुदा हम आपके नाम से आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदाबंद, हम आपके धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर अनुग्रह किया, आशीषें दी खुदाबंद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर आपके वचन में बढ़ने के लिए पिताजी, और प्रार्थना में बढ़ने के लिए, आत्मिकता में और विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु आप में रन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप उनकी अगुवाई करिएगा पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर जो परिश्रम वो कर रहे हैं प्रभु उनका फल उनको मिले पिता परमेश्वर। खुदावन ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना और विनती है लॉर्ड जीसस। प्रभु आपकी दया को चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन बताता है प्रभु आपकी दया अमर है। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, और प्रभु जो लोग आप पे विश्वास नहीं करते हैं खुदावन उनके हृदय बदल जाए, उनका मन बदल जाए और वो आपके प्रिय हो जाए। खुदावन ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना और विनती लॉर्ड जीसस। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पास्टर सूरज को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, पूरी फैमिली को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके वो प्रभु नजदीकी में बढ़ने के लिए प्रभु जी प्रभु आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो वाकई में जो परमेश्वर में परिश्रम करते हैं उनका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर परिश्रम करने वालों को प्रतिफल देते हैं। आमीन हालेलुया। आज हम दोनों पास्टर शाम के समय आपके सामने बैठे हैं, और सिर्फ इसलिए कि हम लोग आज प्रार्थनाएं करें आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी दुनिया के लिए, और प्रथम परमेश्वर के चुने हुए इज़राइल के लिए। हालेलुया। तो आइए हम उसके प्रभु का आराधना करेंगे, उसके नाम की महिमा गाएंगे और उसके नाम को आदर देंगे। यस जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, थैंक यू जीसस। होली 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 आर यू लॉर्ड, होली होली holy 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 are you Lord। मिलके गाएंगे holy 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 are you Lord, holy 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 are you Lord। सबसे महान है यीशु, मिलके गाए महान यीशु, सबसे महान, सबसे महान है यीशु, सबसे महान है यीशु, मिलके गाए महान यीशु, सबसे महान, सबसे महान
Yeshu. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. It's the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. In the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. तेरा नाम वह ऊंच, तेरा नाम सामर्थी सर्वोपर है यीशु नाम। तेरा नाम है ऊंचा, तेरा नाम सामर्थी सर्वोपर है यीशु नाम। सिंहासन प्राधान्यता सामर्थ और अधिकार सर्वोपर है यीशु नाम। सिंहासन प्राधान्यता सामर्थ और अधिकार सर्वोपर है यीशु नाम। स्वर्गदूत गाए पवित्र, सृष्टि पुकारे पवित्र, सनातन खुदा पवित्र, पवित्र सदा सनातन खुदा पवित्र, पवित्र सदा। करते है सजदा इबादत हो तेरी सदा। करते है सजदा इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यस जीसस, हजारों जुबानें गाएंगी
और सिर्फ एक ही बात बोलेगी, एक ही बात गाएगी, Yes, Lord. Yes, यीशु तू पवित्र है, yes, Lord. Yes, क्योंकि तूने हमें दैवीय अधिकार दिए इसलिए तू पवित्र है। yes, तूने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया इसलिए तू पिता परमेश्वर पवित्र है। तूने हमें नाम दिया इसलिए तू पवित्र है, और तूने हमें अपना खून दिया, अपना लहू दिया इसलिए तू पवित्र है। Thank you, Jesus. पिता मैं धन्यवाद देता परमेश्वर। और प्रभु जब हम प्रार्थनाएं करेंगे तेरी महिमा Yes, हमारे Lord. जीवनों से पवित्रता के साथ Yes, Lord Jesus. बदलाव आने पाए मेरे, Yes, Lord. वचन टूटने पाए मेरे, Yes, Lord. तेरी महिमा होने पाए खुदा। Yes, Lord. तेरे नाम में होकर मांगते हैं। Yes, Lord. आमेन आमेन Amen. हालेलुया Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो हम कुछ देर वचन में चलेंगे और हम पास्टर विवेक जी के साथ वचन को सुनेंगे कुछ देर, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यस जीसस। Praise the Lord. Praise the Lord. स्वागत Thank करना you, चाहूंगा Jesus. पास्टर विवेक जी का। Praise the Lord. सूरज Praise खुदा the की Lord. स्तुति और महिमा हो कि हम सब प्रभु की महिमा में हम लोग बढ़ रहे हैं Yes. और परमेश्वर का अनुग्रह में हम लोग बढ़ रहे हैं। Amen. सो खुदा की स्तुति और महिमा हो। और मेरे प्रियो, आज इस वर्तमान समय में परमेश्वर हमसे और आपसे परिवर्तन चाहता है, एक बड़ा परिवर्तन, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा हुआ है, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। अपने आप का इनकार करके मेरे पीछे हो लो। परमेश्वर चाहता है कि एक बड़ा जागृति और एक बड़ी जागृति और एक बड़ा सुधार खुदा मनुष्य के जीवन में चाहता है। और हम वचन में से देखते हैं कि लूका की पुस्तक 19 चैप्टर, और यहाँ पे चुंगी लेने वाला जक्कई है, जिसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है, एक बड़ी जागृति आई है, एक बड़ा सुधार इसके जीवन में आया है। वचन बताता है कि इसका जीवन पाप से भरा हुआ जीवन था, लेकिन जब यीशु इसके जीवन में आ गया तो सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया। इसके जीवन में स्वर्ग का आनंद आ गया, इसके जीवन में स्वर्ग की शांति आ गई, और ये इतना आनंद से भर गया कि ये यीशु को अपने घर लेकर गया। वचन बताता है कि जक्कई ने अपने जीवन से यीशु को खुश किया। मेरे प्रियो, आज इस वर्तमान समय के लोग जो विश्वास में रन कर रहे हैं, हर एक जन अपने जीवन से यीशु मसीह को खुश करें, उसके पद चिन्हों पर चलकर, उसकी आज्ञाओं में चलकर परमेश्वर को खुश करें, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से महिमा चाहता है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को इसलिए बनाया कि उसके बच्चे महिमा दें। खुदा की स्तुति। वचन बताता है यहां पर जक्कई की पुस्तक में, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का एक सरदार था और बहुत धनी था। ये एक इनकम टैक्स ऑफिसर था और बहुत धनी था। इसके पास धन की कमी नहीं थी। इसके आगे पीछे इसके सर्वेंट लगे रहते थे। ये एक से कहता था जा तो वे जाते थे, दूसरे से कहता था आ तो वो आते थे। लेकिन इसके मन में एक इच्छा जागी, हु इज गॉड, हु इज जीसस, क्योंकि इसने यीशु मसीह के बारे में सुना था और उसी टाइम पे भी यीशु इसी के एरिया से गुजर रहा था जो यरीहो का था। और वहां पर जक्कई के अंदर ये आया कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, और उसको देखने के लिए उसने बहुत परिश्रम किया। और वचन बताता है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। उसका नाटापन उसकी रुकावट नहीं था, लेकिन भीड़ के कारण वह यीशु को देख नहीं पा रहा था। भीड़ उसके सामने थी। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में जिंदगी जिएंगे और विश्वासी बनकर हम जब दौड़ेंगे, तो मेरे प्रियो, भीड़ हमारे सामने आएगी, लोग हमारे सामने आएंगे और हमें प्रभु में बढ़ने के लिए एक रुकावट बनेगी।
आपको डिस्करेज किया जाएगा, आपका मनोबल गिराया जाएगा कि आप यीशु को स्वीकार ना करें। लेकिन जो अपने अंदर यह विश्वास कर लेता है कि मुझे यीशु को देखना है, जो अपने अंदर यह विश्वास कर लेता है कि मुझे उसका अध्ययन करना है, जो अपने अंदर यह सोच लेता है कि मुझे प्रार्थना करना है, होता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों को सामर्थ दिया है। खुदा के वचन में लिखा हुआ है कि तुम इस पृथ्वी के आखिरी छोर तक मेरे गवाह होगे। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे जक्कई ने भीड़ को पार किया, आप भी भीड़ को पार करें। जो आपको मसीह में बढ़ने में रुकावट बन रहे हैं, आप वो रुकावट को दूर करें यीशु मसीह के नाम में। खुदा के वचन में लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। वो आगे बढ़ा, दौड़ा और एक पेड़ पर भी चढ़ा और अतपर में लटक कर वो यीशु मसीह को देख रहा है। और वचन बताता है कि वो सिर्फ देख ही रहा था, लेकिन यीशु ने उसकी वो दृष्टि करा। और बाइबल बताता है, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, छठ उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। बाइबल बताता है कि जक्कई यीशु मसीह को देख रहा था और यीशु ने भी उसकी ओर देखकर उससे कहा, हे जक्कई, छठ नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। उसने यीशु को चिल्लाया नहीं, जैसे बहुत से लोगों ने चिल्लाया, हे यीशु हम पे दया कर, हे रब्बी हम पे दया कर, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर। लेकिन दाऊद यहाँ पे चिल्ला नहीं रहा था, सिर्फ वो देख रहा था। और बाइबल में लिखा है, अगर आप भजन संहिता की पुस्तक में पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह फिर कभी काला नहीं होने पाया। और ऐसा हो नहीं सकता कि इस वर्तमान समय के लोग मसीह की ओर देखें और मसीह उनकी ओर ना देखे। ऐसा हो नहीं सकता। जैसे परमेश्वर ने जक्कई को बुलाया, ऐसे ही प्रभु इस वर्तमान समय में हर एक व्यक्ति को बुला रहा है और हर एक व्यक्ति के घर में रहने के लिए वो मसीह आना चाहता है। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा है, देख मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ में भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ में भोजन करूंगा, वो मेरे साथ भोजन करेगा। परमेश्वर एक बड़ा अनुग्रह इस वर्तमान समय के लोगों के ऊपर करना चाहता है। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो आपको एक नए मोड़ पे ले जाना चाहता है, वो आपसे नई नई बातें करना चाहता है, वो आपके साथ में नए नए प्रकाशनों को प्रकट करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने इस वर्तमान समय के लोगों से प्रेम किया, क्योंकि खुदा का वचन बताता है वो प्रेमी है और वो प्रेम करता है। इसीलिए वो सबके साथ में वो भलाई को प्रकट करता है। और परमेश्वर का वचन बताता है, जो परमेश्वर की बातें हैं वो मनुष्य के लाभ के लिए हैं। प्लीज इस लाभ की बातों को हम अपने जीवन में उतार लें, अपने हृदय में ले लें। इस लाभ की बातों को अपने मन का खतना करें और अपने प्रभु की ओर पूरे मन के साथ में फिरें। तो प्रभु अनुग्रह करेगा, वो अनुग्रह करेगा जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। और वचन बताता है, वे तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आनंद के साथ स्वर्ग का आनंद उसके जीवन में आया और उसी के साथ वो यीशु को अपने घर ले गया। लिखा है, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। बाइबल बताता है, मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। इसी वचन में ये बात लिखी है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो डॉक्टरों, वचन बताता है कि डॉक्टर और वैद्य जो होते हैं वो बीमारों के लिए होते हैं, लेकिन
यीशु जो है वो एक पाप से भरे हुए व्यक्ति के लिए आया। खुदा के वचन में लिखा हुआ है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फिर देता हूं। चौगुना फिर देता हूं। उसने अपने जीवन से परमेश्वर को खुश किया, प्रसन्न किया। जो उसने अन्याय करके कमाया था वो उसने कंगालों में बांट दिया। उसने पाप स्वीकार किया और पाप स्वीकार का फल उसको ये मिला कि यीशु उसके जीवन में आ गया। पाप स्वीकार का फल उसको ये मिला कि उसके जीवन में यीशु आ गया। और जिसके जीवन में जब यीशु आ जाता है उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन एक फलवंत जीवन हो जाता है। वचन बताता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी एक अब्राहम का पुत्र है। परमेश्वर ने जक्कई को अब्राहम का पुत्र बनाया क्योंकि अब्राहम एक फेमस नाम है और अब्राहम के बारे में लिखा है कि वो विश्वासी का पिता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में रहते हुए उसने एक बड़ी विजय हासिल करी। उसने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया और एक अच्छा विश्वासी ठहरा। इसीलिए जक्कई को भी परमेश्वर ने कहा, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण रीति से विश्वास किया। और लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। उद्धार, ये उद्धार आज पूरे जगत में फैल रहा है और फैलता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। और पौलुस की शिक्षा में लिखा है, मैं तो बंदी गृह में हूं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन बंदी गृह में नहीं है। परमेश्वर का वचन जा रहा है ताकि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति जीवन पाए, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है, चोर चोरी करने और घात करने के लिए आया, परंतु यीशु इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। आमीन, हालेलुया। खुदा की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर महान है, उसकी दया करुणा हम मनुष्य के ऊपर अमर है। हम अपना जीवन प्रभु को दें, पूरी तरीके से दें और पूरी तरीके से हम परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें। उसने सृष्टि की है मनुष्य की, और वो सृष्टि परमेश्वर हमारी और आपकी जानता है। इसीलिए हम अपने जीवन से प्रभु को महिमा दें, क्योंकि प्रतिदिन हम उसकी सामर्थ से हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और प्रतिदिन एक नई सांस के साथ में हम उठ रहे हैं उसकी महिमा करने के लिए। खुदा की स्तुति हो। आनंदित रहिए, सदा आनंदित रहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसके चरणों में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। आमीन। आशीष दे, खुदावंत आशीष दे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इसलिए आज हमारे पड़ोस में, हमारे परिवारों के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, हमारी कॉलोनीज के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर जो भी लोग अभी प्रभु यीशु मसीह से वंचित हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूहन्ना 1:12 के अनुसार यीशु ने अधिकार दिया है कि तुम जब मुझे ग्रहण करते हो तो तुम पुत्र और पुत्री होने का अधिकार प्राप्त करते हो। और उसके बाद यीशु बोलते हैं, मैंने तुम्हें भेजा है। और उसके बाद लिखा है, परमेश्वर के वचन कलाम में लिखा है इस प्रकार से कि यीशु ने उन लोगों को चुना और उनको दुष्ट आत्माओं पर और बीमारियों पर सामर्थ्य दिया और अधिकार दिया। हालेलुया।
हालेलुया। तो हम लोग बैठने के लिए नहीं बनाए गए हैं मेरे प्रियो, हम लोगों को भेजने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। और वो डिवाइन अथॉरिटी यीशु ने हमें दी है, वो दैवीय अधिकार यीशु ने हमको दिया है। इसलिए आज हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने आस पड़ोसों के लिए जो भी अभी तक यीशु को नहीं जाने हैं, वो भी यीशु को आज जानेंगे और यीशु का वचन उनके जीवन में आज प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। हमारे जमीन और आसमान के मालिक, हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता के साथ खुदावन खुदा हम आपके नाम से आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपके शुक्रगुजार हैं, प्रभु हम आपके धन्यवादी हैं जीवन के लिए कि प्रभु आपने संसार में प्रभु जी जीवन को बांटा, प्रभु उद्धार को दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु यीशु आपके लोगों के लिए पिता परमेश्वर, ओ प्रभु हर एक जन पे आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। हर एक जन के जीवन में जागृति और सुधार हो, हर एक जन का जीवन प्रभु यीशु आपकी महिमा के योग्य हो पिता परमेश्वर। खुदावन प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ओ प्रभु हर एक जन को प्रभु जी वो आत्मिकता में और विश्वास में, ओ प्रभु वचन में और प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु झांसी में एक बड़ा प्रभु रिवाइवल आने पाए पिता परमेश्वर। झांसी में पिता परमेश्वर बेदारी आए पिता परमेश्वर। यीशु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आपकी दया हो पिता परमेश्वर। ओ खुदावन हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु आज अंधकार में जीवन जी रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन पे ज्योति चमके पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन में लिखा है जहां पाप हुआ प्रभु उससे ज्यादा वहां पे अनुग्रह हुआ है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु झांसी में पिता परमेश्वर यीशु मसीह, ओ प्रभु जी आपके पवित्र ओ वचन का प्रचार होने पाए पिता परमेश्वर, लोग बदलने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं प्रभु वे चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। खुदावन प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी जवान भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर आप उन पे अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। ओ खुदावन पिता उनके जीवन पे प्रभु जी आपका वो वचन प्रकट हो पिता परमेश्वर, वो अपने जीवन में पिता परमेश्वर जो बंधन है उससे आजाद हो पिता परमेश्वर। और खुदावन पिता परमेश्वर कोई भी बुरी लतें उनके जीवन में ना आने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह आप दया करें पिता परमेश्वर, ओ प्रभु वचन प्रकट हो, प्रार्थना प्रकट हो पिता परमेश्वर। जवान भाई बहन बदल जाए यीशु के नाम में लॉर्ड जीसस, आपकी महिमा करे पिता परमेश्वर। हर एक विश्वासी आपकी महिमा करे पिता परमेश्वर, हर एक चर्च आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु दया करिए, अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर, आपकी दया हमारे है पिता परमेश्वर। ओ खुदावन हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी जो भाई बहनों के प्रभु जी जो डाइवोर्स हो रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु यीशु आपने जोड़ा है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों को प्रभु आप एक मन करे पिता परमेश्वर, ताकि उनका डाइवोर्स ना होने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु अपने फैमिली में आनंद बनाए पिता परमेश्वर। यीशु आपकी वो स्थिति आ जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी बच्चे भी ओ प्रभु तितर फितर ना होने पाए लॉर्ड जीसस, प्रभु आप दया करें पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, ओ प्रभु थैंक यू जीसस। ओ खुदावन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन आत्महत्या कर रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनके मन बदल जाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु दुष्ट की सेना को ओ प्रभु लज्जित करते हैं यीशु के नाम से, ओ प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु पिता दुष्ट आत्मा को पिता परमेश्वर खंडन करते हैं पिता परमेश्वर, जो आत्महत्या कराने के लिए व्यवस्था कर रहा है जवान बहन भाइयों के पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जो प्रबल हुई है पिता परमेश्वर, और शैतानी ताकतें यीशु के नाम से खंडन करते हैं लॉर्ड जीसस। प्रभु दया करिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु आपने हमारी दुआ को सुने, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर जीवन पहुंचने के लिए सहायता मदद करिए प्रभु जी। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं हर एक विश्वासी पढ़ने पाए। ओ खुदावन जितने भी आप में बने हैं
प्रभु बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। वो प्रभु जहाँ जहाँ मिनिस्ट्री हो रही है वो फलवंत होने पाए खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रचारकों के लिए, इवेंजलिस्टों के लिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु डिसाइपल्स, ओ प्रभु पास्टर्स, ओ प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु आपके सेवा में लगे हैं सब फलवंत होए पिता परमेश्वर। वो यीशु आपके दर्शन में चलने फिरने पाए पिता परमेश्वर, आपका कार्य पूरा हो यीशु मसीह आपके नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु दया करिए, दया करिए। पास्टर्सों की फैमिली आशीषित हो यीशु के नाम में। उनके बच्चे प्रभु जी वो प्रभु आपके वचन में और प्रार्थना में पढ़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु दया करिए, दया करिए, दया करिए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, हम अपने ओ प्रभु आस पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके ऊपर अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। वो बदल जाए और आपकी महिमा करे पिता परमेश्वर। प्रभु दया करिए, वो आशीषित होए पिता परमेश्वर। दया करिए, दया करिए प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने मेरी दुआ को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु दया करिए, दया करिए पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पास्टर सूरज की फैमिली को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु दया करिए पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बढ़िया पास्टर विवेक, आपने बहुत अच्छा किया। और वाकई में हम सब मिलके जब प्रार्थनाएं करते हैं तो बंधन, यस आमीन, यस, जैसे जकई के जीवन का परिवर्तन हुआ है ऐसे ही किसी के भी जीवन का परिवर्तन हो सकता है। बस एक बार उसके अंदर एक इच्छा को जगाना है कि वो यीशु को जाने। यस हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है चक्कर तो देख यहोवा कैसा बना है। यस, आमीन। सो आप सबको जय मसीह की, जय गॉड मसीह। ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ आपको इस प्रार्थना के द्वारा एक नया अनुभव मिलेगा और इस प्रार्थना के द्वारा आप आशीषित होने जा रहे हैं। यस लॉर्ड, सो सबको बताइए, यीशु का सुसमाचार हमेशा फैलाते जाइए। यस, आमीन। जय मसीह। आमीन। जय मसीह की।